एक शादीशुदा महिला जिसको शादी के 4 साल हो गए हैं। पति नौकरी करता है और अक्सर घर से बाहर रहता है। वह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता, जिससे मेरे अंदर रोमांस की इच्छा खत्म होती जा रही है। मेरा देवर घर में रहता है और मुझे लगता है कि हम दोनों में कुछ अट्रैक्शन है। एक दिन मेरे देवर ने मेरी रोमांस की इच्छा बुझाई। आगे पढ़िए उस रात का किस्सा। मैं एक शादीशुदा महिला हूं और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। मुझे मेरी शादी से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इसमें प्यार और देखभाल की कमी हमेशा बनी रही। इसी कारण मेरा अफेयर मेरे देवर से शुरू हो गया। हमारा अफेयर पिछले 3 साल से है, लेकिन अब हमारे बीच बड़ी समस्या हो गई है। शादी के बाद आमतौर पर विवाहित जोड़े एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं, लेकिन मैंने अपने पति के साथ नहीं बल्कि यह समय अपने देवर के साथ बिताया। इसका कारण ये था कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ एक रोमांटिक लाइफ जीना चाहती थी, लेकिन मेरी पति का इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और न ही उनके पास मेरे लिए समय था। इसी बीच मेरा अट्रैक्शन मेरे देवर के प्रति बढ़ने लगा। हम दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि मेरे पति दिन में ऑफिस में रहते थे और घर पर मैं और मेरा देवर ही होते थे। हमारे बीच पहली बार ऐसे बने रिश्ते। एक दिन मैं और मेरा देवर बैठे थे। बातचीत के दौरान मैंने उससे पूछ लिया कि अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। इस पर उसने कहा कि उसे अभी तक ऐसी मिली ही नहीं है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की पसंद है, तो उसने एक सेकंड में मेरी ओर इशारा किया और कहा कि मुझे तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की चाहिए। ये सुनकर मैं उसकी ओर देख ही रही थी कि उसने मुझे किस कर दिया। उस दिन हमारे बीच पहली बार संबंध भी बने। इसके बाद तो मैं उसे प्रति और आकर्षित हो गई। उससे मुझे वो सुख मिलने लगा था जो मेरा पति नहीं दे पा रहा था। इसी तरीके से हमारा 3 साल तक रिलेशन चला, लेकिन फिर उसने शादी कर ली और शादी के बाद हमारे बीच चीजें खराब होने लगीं। मैं उसके प्रति वफादार हूँ, लेकिन अब वो मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी के साथ समय बिताता है। अपने रिश्ते के बारे में वो मुझसे झूठ बोलता है। वो कहता है कि वो केवल मुझसे प्यार करता है, अपनी पत्नी को पसंद नहीं करता है। अपनी शादी की वजह से वो मुझे ज्यादा समय नहीं दे रहा है। इस वजह से हमारे बीच झगड़े भी काफी हो रहे हैं। जब भी मैं इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला करती हूँ, तो मेरा देवर चीजों को सही करने की कोशिश करने लगता है। मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। रिलेशनशिप एक्सपर्ट अवंतिका मल्होत्रा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि इस सिचुएशन में पढ़कर आप कैसा महसूस कर रही होंगी। लेकिन यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि आप दोनों की जिंदगी पूरी तरह से अलग अलग है। आपके बीच न केवल देवर भाभी का रिश्ता है, बल्कि आप दोनों ही अपने जीवन साथी के साथ अपनी शादी को निभाने के लिए बाध्य भी हैं। अब आपके देवर की शादी हो गई है। ऐसे में इस रिश्ते को पहले जैसे रखना न केवल आप दोनों के लिए कठिन होगा, बल्कि इसके परिणाम भी विनाशकारी हो सकते हैं। आप दोनों अगर इस रिश्ते को जारी रखते हैं तो इसकी कीमत पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी। मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप दोनों वाकई में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते को एक नाम देना होगा। अगर आप दोनों पूरी तरह से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो अपने लिए एक स्टैंड ले सकते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि आप दोनों के साथ में होने की खबर से पूरे घर में एक बड़ा तूफान आ सकता है। इसके कुछ बड़े घातक परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप दोनों साथ में पहले से ज्यादा खुश रहेंगे, तो आपको अपने लिए ये कदम उठाना होगा। वैसे तो प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि आप दोनों के बीच रिश्ता किस प्रकार का है। आप गलत हैं या सही, इसका निर्णय केवल आपको ही करना होगा। कानून, सामाजिक मान्यताओं और परिवार को ध्यान में रखकर आप खुद से पूछें कि आपके रिश्ते को किस तरह से जज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस तरह के संबंधों में प्यार से ज्यादा धोखा नजर आता है। शादीशुदा होने के बाद भी किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा करने से आप दोनों ही दुनिया वालों की नज़रों में झूठे धोखेबाज साबित हो सकते हैं। शायद इस एक गलती की वजह से आपको अकेला भी रहना पड़ जाए।